नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 10। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 10 को स्टार्ट करेंगे। तो जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ ये सारी चीज़ें आपको इस प्रैक्टिस सेट में तो काम आएंगी ही, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे ना 8 में, 9th में, 10th में, तो ये आपको आगे भी काम आएंगे। ओके, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स मतलब होता क्या है, तो ध्यान से सुनना। वो नंबर जिसका बस दो ही फैक्टर हो, एक तो 1 और वो नंबर खुद, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। समझो यहाँ पर मेरे पास है 2, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पर लिखा 2, तो बताइए 2 को हम किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 से और 2 से। तो इस 2 के कितने फैक्टर्स हैं, दो ही है, एक तो 1 है और 2 खुद है। इट मीन्स ये क्या है, आपका प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं 3। बताइए ये प्राइम नंबर है क्या, इसके कितने फैक्टर्स हैं, एक तो 1 होगा, 2 होगा क्या। 3 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। तो आप देख सकते हो इस 3 के कितने फैक्टर्स हैं, ओनली 2। इट मीन्स दिस इज अ प्राइम नंबर। समझ में आया आपको। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो 4 प्राइम नंबर है क्या, चलो देखते हैं। 4 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो 1 होगा और 4 होगा, और कोई होगा क्या, तो 2 भी हो जाएगा, है ना। तो इसके कितने फैक्टर्स हैं, 3। इट मीन्स 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है आपको। चलिए 5 की बात करते हैं। तो 5 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 होगा एंड 5 होगा। 2, 3, 4 ये सभी होंगे क्या, नहीं, क्योंकि 5 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। 2 के टेबल में 5 तो आता ही नहीं है। 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। इसका मतलब 5 क्या है, आपका प्राइम नंबर है। ओके, चलो आगे बात करें तो 7 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो 1 होगा और 7 खुद होगा। इट मीन्स 7 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। समझ में आ रहा है। सो आई होप कि आपको प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स की। अब ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनना। समझो आपके पास 2 नंबर्स है, ठीक है, आपने उनके फैक्टर्स निकाले। तो अगर उन दोनों में कॉमन फैक्टर बस 1 है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। समझ में आया आपको। कुछ एग्जांपल से इसको समझेंगे। चलो मैंने यहाँ पे ले लिया 3, ठीक है, 3 ले लिया, एंड यहाँ पर मैंने ले लिया 4, ठीक है, 3 and 4। तो 3 के फैक्टर्स बताइए, 1 होगा एंड 3। 4 के फैक्टर्स बताइए, तो 1, 2 and 4। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, देखो कॉमन फैक्टर मतलब वो फैक्टर जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर इज 1, है ना। कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। और कोई आपको कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दिखाई दे रहे, ओनली 1 आपको दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ये जो दोनों नंबर्स है ये क्या है, को प्राइम नंबर्स। समझ में आया। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। समझो मैंने यहाँ पे ले लिया 6 के फैक्टर्स बताइए, 1 होगा, 2 होगा एंड 3, फिर लास्ट में 6। उसके बाद मैं एक नंबर ले लेती हूँ। समझो मैंने यहाँ पर ले लिया 7, ठीक है, 6 और 7। तो इसके फैक्टर्स बताइए 1 and 7। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है ना। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, मतलब ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स। समझ में आ रहा है आपको। तो एक बार फिर से सुनिए, वो नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो, बस 1 हो, ठीक है, जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स की। अब ये ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं,
तो ध्यान से सुनिएगा। समझो आपके पास दो नंबर्स हैं, दो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, कितने, दो प्राइम नंबर्स हैं, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। तो ऐसे नंबर्स को आप क्या बोलोगे, ट्विन प्राइम नंबर बोलोगे। समझ में आ रहा है? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 2 and 3 लिखे क्या, 2 and 3 नहीं, यहाँ पर मैंने लिखा 3 and 5, राइट। तो ये जो दोनों नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। कैसे, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 5 - 3 करिए, आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इट मीन्स ये क्या है आपका ट्विन प्राइम नंबर। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 11 and 13। तो देखो 11 क्या है आपका प्राइम नंबर है, 13 क्या है प्राइम नंबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है ना। 13 - 11 करिए, 2 मिलेगा। इट मीन्स ये आपका क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर क्या है, समझो 13 नहीं ले सकते, रुकिए 1 मिनट। अगर मैंने यहाँ पे समझो 5 और 7 ले लेते हैं, तो 5 क्या है आपका प्राइम नंबर, 7 भी क्या है प्राइम नंबर, राइट। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। मतलब ये क्या है आपका ट्विन प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? तो दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2 हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे कंपोजिट नंबर्स की। अब ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो देखो प्राइम नंबर में आपने क्या पढ़ा था, वो नंबर जिसके बस 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और वो नंबर खुद। अब कंपोजिट नंबर में क्या होता है, वो नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। समझ में आ रहा है? वो नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हो कि वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। क्योंकि प्राइम नंबर मतलब क्या, जिसके पास बस 2 ही फैक्टर्स होंगे। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 कंपोजिट नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसके पास बस 2 ही फैक्टर्स हैं। ओके, मैंने आपको क्या बोला, मोर देन 2 फैक्टर्स चाहिए कंपोजिट नंबर होने के लिए। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। समझो मैंने यहाँ पर ले लिया 4। तो 4 के कितने फैक्टर्स हैं, एक तो 1 होगा, 4 होगा, और कोई होगा क्या, तो 4 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। मतलब 4 क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। वैसे ही अगर मैं 10 की बात करूं तो इसके फैक्टर्स बताइए, 1 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 2 होगा, फिर 5 होगा, राइट। तो आप देख सकते हो इसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। इट मीन्स 10 क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। समझ में आ रहा है आपको? चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो प्राइम नंबर मतलब क्या, वो नंबर जिसके बस 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और वो नंबर खुद। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। फिर बात करेंगे को प्राइम नंबर्स की। तो को प्राइम नंबर्स मतलब क्या, वो नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो, बस 1 हो, तो ऐसे नंबर्स को आप क्या बोलोगे, को प्राइम नंबर्स बोलोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स की। तो ट्विन प्राइम नंबर्स मतलब क्या, 2 प्राइम नंबर हैं, राइट, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स। ओके, नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। इसका मतलब क्या, वो नंबर्स जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको चारों चीजें बताई, इनको आप एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि ये आपको 7th स्टैंडर्ड में भी काम आएगा और आगे भी काम आएगा। ओके, तो ये था कुछ बेसिक। अभी चलिए हम प्रैक्टिस सेट 10 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 10 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर मतलब क्या, वो नंबर जिसके बस 2 ही फैक्टर्स हो, एंड कंपोजिट नंबर मतलब क्या, मोर देन 2 फैक्टर्स। समझ में आ रहा है? तो देखो प्राइम नंबर मतलब 2 फैक्टर्स, एंड कंपोजिट मतलब क्या, मोर देन मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स। इट मीन्स वो नंबर जिसका बस एक ही फैक्टर हो। समझ में आ रहा है? तो वो नंबर क्या होगा आपका, ना ही वो प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा, क्योंकि अगर 2 फैक्टर हुआ तब तो वो प्राइम हो जाएगा, अगर 2 से ज्यादा हुआ तब तो वो कंपोजिट हो जाएगा। हमें वो नंबर चाहिए जो ना ही प्राइम हो और ना ही कंपोजिट हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है, सोचिए।
कौन सा नंबर है? 1। क्यों 1? क्योंकि 1 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो 1 प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। प्राइम नंबर मतलब जिसके 2 फैक्टर्स हो, और 1 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स भी नहीं है ना। तो ये कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? यहाँ पर लिखना कि 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर nor a composite number। ओके, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्या दिया इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। देखिए यहाँ पे ये जो नंबर्स के पेयर्स दिए गए हैं ना, इनमें आपको क्या बताना है कि कौन से पेयर्स को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम नंबर्स मतलब क्या? वो नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर क्या होता है? बस 1 होता है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स कहते हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट वन आपका क्या है? 8 and 14, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे 8 के फैक्टर्स निकालूंगी, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 8। तो 8 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? एक तो 1 होगा, फिर क्या होगा? 2 होगा, है ना। उसके बाद 4 होगा एंड 8 होगा, राइट। फिर 14 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 14, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 हो जाएगा, फिर 14, राइट। तो ये देखो, ये है सभी 8 के फैक्टर्स और ये है सभी 14 के फैक्टर्स, राइट। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स बताते हैं हम। तो कॉमन फैक्टर्स बताइए, यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 को मैंने लिख दिया। और कोई है क्या? तो देखो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 को मैंने लिख दिया। और कोई नहीं। तो यहाँ पर कितने कॉमन फैक्टर्स हैं? 2 हैं। मैंने क्या बोला था? बस एक ही रहना चाहिए। इट मीन्स ये जो पेयर है ना, ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयरफॉर 8 and 14 आर नॉट a pair of co-prime numbers। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से आंसर लिखना है। पहले क्या लिखोगे? 8 के फैक्टर्स लिखना, फिर 14 के फैक्टर्स लिखना, फिर कॉमन फैक्टर्स लिखना। अगर कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा है मतलब वो को प्राइम नंबर नहीं है, और अगर बस 1 रहेगा, अगर यहाँ पे बस 1 रहता ना, तो आप क्या लिखते? 8 and 14, मतलब यहाँ पे कोई और नंबर रहता तो क्या लिखते? 8 and 14 आर अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। अभी सेकेंड वन देखिएगा, 4 and 5। तो चलिए हम यहाँ पे 4 के फैक्टर्स लिखते हैं पहले। तो फैक्टर्स ऑफ 4, तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? एक तो 1 हो जाएगा, राइट, और क्या होगा? 2 होगा, फिर 4, राइट। फिर फैक्टर्स ऑफ 5 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? एक तो 1 होगा और 5 खुद होगा। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर बताइए। कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है? 1 इसमें भी है, इसमें भी है, और कोई नंबर है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना कॉमन फैक्टर है? एक ही कॉमन फैक्टर है, राइट। इट मीन्स 4 and 5 आर अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। तो चलिए लिख देते हैं, देयरफॉर 4 and 5 आर अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट वन 17 and 19। तो यहाँ पर हम 17 के फैक्टर्स लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 17। तो एक तो 1 हो जाएगा और 2 3 4 5 6 कुछ भी नहीं, डायरेक्ट 17 लिखिए। फिर अगर हम 19 की बात करें तो 19 के फैक्टर्स लिखिए। फैक्टर्स ऑफ 19 आर 1 and 19। अभी यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिखते हैं। सो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, बताइए कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है? 1,
है ना 1, और कुछ है क्या, नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना कॉमन फैक्टर है, एक ही है। इट मीन्स 17 एंड 19 आर अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। तो चलो लिख देते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगी कि देयरफॉर 17 एंड 19 आर अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। समझ में आया आपको? तो यहाँ पर आपका थर्ड सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट वन देखेंगे, तो 27 एंड 15। तो चलिए यहाँ पे हम फैक्टर्स पहले निकालते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा फैक्टर्स ऑफ 27। 27 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो 1 होगा, 3 होगा, फिर क्या होगा 3 और 9 हो जाएगा, फिर 27, और कोई होगा क्या, नहीं। फिर फैक्टर्स ऑफ 15, चलिए 15 के फैक्टर्स लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू, तो 1 होगा, फिर 3 होगा, है ना, 3 5 15 होता है, 5 होगा, 1 3 5 और क्या डायरेक्ट 15। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पर क्या क्या हैं, तो देखो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पर देखना 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको भी मैंने लिख दिया। और कोई नंबर यहाँ पे मैच हो रहे हैं क्या, तो मैच नहीं हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें कॉमन फैक्टर्स कितने हैं, 2 हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पेयर है ना ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर 27 एंड 15 आर नॉट अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। ठीक, तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मेनी दे आर। देखो 25 से लेके 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ना उन सभी को हमें यहाँ पर लिखना है और बताना है कि टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं 25 to 100 के बीच में। मतलब वो जो नंबर्स हम लिखेंगे ना उनको काउंट करके हम लास्ट में लिख देंगे। तो चलिए करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी 25 से अगर हम शुरुआत करें तो 25, 26, 27, हाँ 27 प्राइम नंबर है क्या, नहीं 27 प्राइम नंबर नहीं है। 28, 29, 29 क्या है आपका प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके ना बस 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होगा और दूसरा 29 खुद होगा। ओके, फिर 30 नहीं होगा, 31 होगा क्या, हाँ 31 हो जाएगा, तो 31 को लिखा मैंने। फिर 32, 33 नहीं हो सकता क्योंकि ये जो 33 है ये 3 के भी टेबल में आएगा और 11 के भी, तो ये नहीं हो सकता। 34, 35, 36, 37, 38, 39 भी आता है, 39 नहीं, 40, 41, ठीक है 41, फिर 43, उसके बाद 43 के बाद क्या आता है 44 आता है, 45, 46, 47, 47 आएगा क्या, हाँ 47 आ जाएगा, यस। फिर 48, 49, 49 तो आता है 7 के टेबल में। फिर 50, 51, 51 भी आता है, 52, 53 आता है क्या, हाँ 53 को लिख लेंगे क्योंकि 53 भी क्या है आपका प्राइम नंबर ही है। उसके बाद 53 के बाद 54, 55, 56, 57, 57 भी आता है ना, 57 भी तो आएगा, हाँ 57 आएगा, 57 को नहीं लिख सकते। 58, 59, यस 59 को लिख सकते हैं। एंड देन 60, 61, यस 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 को लिख सकते हैं क्या, तो ये 2 से भी नहीं 3 से भी नहीं कैंसिल होगा, यस हम ना 67 को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 68, 69 को नहीं लिखेंगे, 70 इसको भी नहीं, 71, यस 71 को लिख लेते हैं। उसके बाद 73, फिर 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 इसको किसी से कैंसिल किया जा सकता है क्या, सोचिए।
इसको भी नहीं कैंसिल कर सकते, मतलब 79 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद 80, 81, 82, 83 आ सकता है ना, 83, फिर 84, 85, 86, 87, 87 को लिख सकते हैं क्या, तो 87 को लिख सकते हैं। एक मिनट हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि 87 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, तो क्या आप इसको 3 से कैंसिल कर सकते हो, 3 2 ज़ा 6, यस 87 नहीं आएगा, ठीक है, 83 के बाद 87 नहीं आएगा, क्योंकि इसको ना हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो इसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे ना, हमें बस 2 ही फैक्टर्स वाले नंबर्स चाहिए। ओके, तो 87 तो नहीं आने वाला। उसके बाद 88, 89 का भी देख लेते हैं, तो 3 2 ज़ा 6, 2 9, हाँ 89 को लिख लेते हैं, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 93 आएगा क्या, नहीं 93 नहीं, 97, और कोई आएगा 98, 99, 100। तो बस इतने ही प्राइम नंबर्स हैं 25 to 100 के बीच में। तो चलिए काउंट करते हैं कि ये टोटल कितने नंबर्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने नंबर्स हुए, 16। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि देयर आर 16 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो इसमें क्या दिया है, राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। देखो 51 से लेकर के 100 तक के बीच में जितने भी ट्विन प्राइम नंबर्स हैं ना, उन सभी को हमें क्या करना है, लिख देना है। राइट, तो ट्विन प्राइम नंबर आपको पता है, ट्विन प्राइम नंबर मतलब क्या, 2 प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 2 हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। राइट, तो देखिए यहाँ पे हमने प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है 51 to 100, मतलब यहाँ से आप शुरुआत करना, हाँ इसके आगे से, यहाँ से देखो आपको कोई ट्विन प्राइम नंबर्स दिखाई दे रहे हैं क्या, उनको लिख डालो। तो 53 एंड 59 इनको आप नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो 59 एंड 61 इन दोनों को आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखना ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना है, 2 है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 59 एंड 61। अब आगे देखते हैं, तो 67, यहाँ पर 71, ये देखो 71 एंड 73, चलो इसको भी लिख देते हैं। दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, और कोई नंबर अब नहीं है। बस यही हो गया आपका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, तो राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। देखो आपको यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर्स के ना पेयर्स लिखने हैं फ्रॉम 1 to 50। तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, 3 and 5, ठीक है, ये दोनों क्या है आपके, ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, और ये दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। फिर उसके बाद 5 and 7 लिख दो, एंड देन क्या लिखोगे, 11 और 13 भी लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या लिखें, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 29 and 31, राइट। फिर लास्ट वन 41 and 43। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। अब लास्ट वन देखिएगा, विच आर द इवन प्राइम नंबर्स। बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। समझ में आ रहा है, इवन नंबर मतलब क्या, जिसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, और प्राइम नंबर तो आपको पता ही है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऐसा बस एक ही नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो वो कौन सा नंबर है, 2 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। और इसके बस 2 ही फैक्टर्स हैं, है ना। 2 के कितने फैक्टर्स होते हैं, बस 2 ही फैक्टर होते हैं। मतलब 2 क्या है,
प्राइम भी है और इवन भी है। ओके, तो ये है आपका 6th क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 10 पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए थे जिनको हमने सॉल्व कर लिया है। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।